How is it? Okay. Sound? Wonderful, wonderful. Wonderful shot, wonderful shot. क्या परफॉर्मेंस दी है तुमने बेटी? बाबा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मैं शूटिंग नहीं कर सकती। आप शहर से फैक्ट्री फोन कर दीजिए कि मैं डॉक्टर फातिमा के यहाँ जा रही हूँ। अच्छा, चलो। अरे चली गई, मेरा तो दिवालिया हो जाएगा। वो डिस्ट्रीब्यूटर का बच्चा मेरी जान खा जाएगा। है? अब क्या होगा? गुड न्यूज, तुम्हारी गोद हरी होने वाली है। क्या कहा आपने? बच्चे की तैयारी है। लेकिन फिलहाल हमें बच्चे की जरूरत नहीं। सिली गर्ल, ये तो बहुत खुशी की बात है। नो डॉक्टर, इस बात को रोकने का कोई बंदोबस्त करना होगा। मैं कुदरत के कामों में दखल नहीं दिया करती। और अलावा इसके मेरा ख्याल है कि तुम्हारे खामिद को बच्चे की बेहद ख्वाहिश है, वो बहुत खुश होंगी। मगर इस जंजीर में मैं अपने आप को अभी से कैसे बांध लूं? बड़ा मजा आएगा, इसलिए कि ये जंजीर सोने की जंजीर कहलाती है। ओह डॉक्टर, जंजीर सोने की हो या लोहे की, जंजीर फिर जंजीर है। डॉक्टर प्लीज हेल्प मी। आई एम सॉरी। डॉक्टर प्लीज। था कि तुम डॉक्टर फातिमा से मिलने गई हो, क्या बात थी? पता नहीं, शायद कुछ बकवास होने लगी है। क्या मतलब? 4 फिल्मों की जिम्मेदारी है सर पर। उनमें से एक फिल्म तो यूरोप भी जाने वाला है। मैं उसमें अपने फन का बेहतरीन नमूना पेश करना चाहती हूँ। तो कौन रोक रहा है? शायद ये तुमने क्या कर दिया है। अब क्या होगा? मैं इसे जान छुड़ाना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी मदद करना पड़ेगी। अगर डॉक्टर फातिमा न माने तो किसी और डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। साफ साफ कहो तो समझ में भी आए। यूं तो इंजीनियर साहब दिन भर मशीनें चलाते रहते हैं, लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आती। सर में दर्द है, बुखार है, क्या है? कुछ कहो तो समझ में आए। मुझे फिलहाल बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा? कहाँ है बच्चा? तुम्हारी जेब में। अब समझा, ये तो बहुत खुशी की बात है। देखो शायद अगर तुम्हें बच्चे की ख्वाहिश है तो किसी और का बच्चा गोद ले लो। मुझे अपना बच्चा चाहिए, तुम्हारे दिल का टुकड़ा, तुम्हारे रूह का एक हिस्सा। मगर ये नहीं होगा। क्यों? मेरे फन और मेरी आरज़ुओं की दुनिया में इसकी गुंजाइश नहीं। इससे बड़ी आरज़ू और क्या हो सकती है? 2-3 साल गुजर जाने तो फिर देख लेंगे। इतनी जल्दी क्या है? हमारी और तुम्हारी शादी को अभी 3 ही महीने तो गुजरे हैं। तुम तो पागल हो। ओह, शायद तुम्हें दिल लगी सूझ रही है। खुश होने की बात है और खुश हो रहा हूँ, दैट्स ऑल। मैंने कह दिया है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मेरी तरफ से बच्चे को जाया करने की इजाजत तुम्हें नहीं मिलेगी। शायद तुम्हें मुझसे प्यार नहीं। ये भी कोई पूछने की बात है? अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मेरे फन और मेरी आरज़ुओं से भी प्यार करना होगा। मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे फन और तुम्हारी आरज़ुओं से भी प्यार है, और तुम्हारे होने वाले बच्चे से भी प्यार करना चाहता हूँ। कोई एतराज है? शायद मैं नाराज हो जाऊंगी। तुम्हारी मोहब्बत का वो चांद जो निकलने वाला है, उसको हासिल करने के लिए तुमको नाराज करने की कीमत भी अदा करनी पड़ी तो अदा कर दूंगा।
बर्बाद हो गया है मेरा 15 लाख रुपया डूब गया। तशरीफ रखिए। ओह थैंक यू। दूसरे लफ्जों में आपके मिजाज शरीफ कैसे है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। गर्म पीजिएगा ठंडा? ठंडा तो मैं हो रहा हूँ, अगर आप गर्म रखना चाहते हैं तो तो ठीक है। आप कहना क्या चाहते हैं? हुजूर, अगर मैडम नसीन माँ बन गई तो मेरी माँ मर जाएगी। दूसरे लफ्जों में समझा। आपको एक बीवी का माँ बनना पसंद नहीं? मैं हमेशा के लिए कब कह रहा हूँ हुजूर, सिर्फ मेरी 4 फिल्में मुकम्मल होने तक बच्चों का प्रोग्राम मुलतवी कर दीजिए। दूसरे लफ्जों में मुझे आपकी राय से कतई इत्तेफाक नहीं। प्रोड्यूसर साहब, मैं बच्चों का प्रोग्राम मुलतवी नहीं कर सकता। आप समझे नहीं हुजूर, हीरोइन लाखों दिलों की महबूबा होती है और फिर माँ बन जाने के बाद चेहरा मुरझा जाता है। वो अल्लड़पन नहीं रहता, वो चलत फिरत, वो रंगत, वो निखार, वो बहार। दूसरे लफ्जों में बुढ़ापा दरवाजे पर आकर कुंडी खड़काने लग पड़ता है। कान खोलकर सुन लीजिए प्रोड्यूसर साहब, आपके डायलॉग का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। असर नहीं हुआ? अरे मेरे 15 लाख रुपए का क्या बनेगा? आपका बच्चा मेरा सत्यानाश कर देगा। बच्ची पैदा हुई है, मुबारक हो। आईना होता तो मैं तुम्हें बताता कि इस वक्त भी तुम कितनी हसीन मालूम हो रही हो। वही ताजगी, वही निखार, वही बहार। कहाँ है मेरे दिल का टुकड़ा? इसे यहाँ लाओ। अरे मेरी हसीन गुड़िया, चांद का टुकड़ा। अरे आपकी अम्मी की ख्वाहिश थी कि आप फिलहाल दुनिया में तशरीफ न लाएं, लिहाजा आप हमारी बेटी हैं। हेलो 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 डार्लिंग। फौरन घर पहुंचो, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, डॉक्टर से देख गई है। मुझे आज का सीन मुकम्मल करना है। 2 दिन में फिल्म रिलीज होने वाला है। घर में तुम हो, मुलाजिम है, घबराने की फिर क्या बात है डार्लिंग? तुम्हारे सीने में माँ का दिल है, ये पत्थर है। बच्ची घर में बीमार है और तुमको फिल्म की रिलीज की पड़ी हुई है। बाहर में जाए तुम्हारा फिल्म। मैं कहता हूँ जल्दी घर पहुंचो। इस वक्त भी आने की क्या जरूरत है? फिल्म का शूटिंग मुकम्मल करना भी तो जरूरी था। क्या करती? लोहे की मशीनें चला चलाकर तुम दिल और रूह की बातें बिल्कुल भुला चुके हो। अजीब मुसीबत है।
चिल्लाने की जरूरत नहीं। बच्ची की अभी अभी आंख लगी है। मुझे देखने तो दो, से क्या तकलीफ है? उसकी सबसे बड़ी तकलीफ तुम हो। पागलों की सी बातें क्यों करने लगे हो? बच्ची घर में बीमार है और अम्मी साहबा बेफिक्री से अपने कामों में मसरूफ है, तो बेहतर यही है कि तुम अपने कामों ही में मसरूफ रहो। मुझे बच्ची को नहीं देखने दोगे? तुमको उसकी क्या जरूरत है? अब तुम्हारे रोने पर भी मुझे शुबा होता है। ये भी नकली मालूम होने लगा है। मुझे तुम्हारी हर बात अब नकली मालूम होने लगी है। वही हाय हाय, ये क्या हो रहा है? काम का वक्त है और तुम लोग यहाँ जमा होकर हंस खेल रहे हो। बात क्या है? इधर ला। रिलीज है। ओपनिंग पर तुम्हें मेरे साथ जरूर चलना होगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फिल्म है। तुम फिर नाराज हो? अब क्या हुआ? बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज के बाद मैं तुम्हें फिल्म में काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। शाहिद, ये तुम्हें क्या सूझने लगी है? एक तरफ मैं हूं और बच्ची है, दूसरी तरफ तुम्हारा फिल्मी कारोबार। इन दो रास्तों में से सिर्फ एक रास्ता तुमको इख्तियार करना होगा। मेरा ख्याल है तुम कोई बेमायने सा ख्वाब देख रही हो। मेरा ख्याल है मैं आज तक ख्वाब ही देख रहा था। ये तुम्हें क्या हो गया है शाहिद? मेरा ये फिल्मी कारोबार तुम्हें एकाएक बुरा क्यों लगने लगा है? अपनी बेहयाई और नंगेपन के ये नमूने किसी भी शरीफ आदमी के सामने रख दो, जवाब यही मिलेगा। यही कहा जाएगा कि तुम इखलाक और शहावत की राहों से हटने लगी हो, तुम भटक गई हो। इसमें क्या बुराई है शाहिद? ये तो फन की नजाकत है, आर्ट है। गैर मर्दों से बगल गिर होने वाला आर्ट इस घर में नहीं चलेगा। तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए शाहिद। तुमने ये क्या हरकत की है शाहिद? दुनिया मेरे फन की कदर करती है और तुमने मुझे नफरत का चांटा लगा दिया है। जिस फन में झूठ नकाली हो, उस फन से नफरत ही की जा सकती है। झूठे नगों में चमक जरूर होती है मगर पायदारी नहीं होती। तुम्हारी चमक भी झूठी चमक है और मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा प्यार भी झूठा है। अगर तुमसे प्यार न होता तो शादी क्यों करती? तुमको अपनी शोहरत और अपने पेशे की रंगीनी से ज्यादा प्यार है। पिछले चंद महीनों में यह साबित हो चुका है। अगर तुम्हें अपने जिगर के टुकड़े का ख्याल नहीं हो सकता, अपनी औलाद का ख्याल नहीं हो सकता, तो तुम्हें किसी चीज का ख्याल नहीं हो सकता। तुम चाहते क्या हो? मैं अपनी बीवी को अपने घर में शर्म हया की जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहता हूँ। मैं फिल्म का कारोबार नहीं छोड़ सकती। मुझे अपने फन से प्यार है और मैं ये बंधन नहीं तोड़ सकती।
शाहिद, ये तो फन की नजाकत है, आर्ट है। गैर मर्दों से बगल गिर होने वाला आर्ट इस घर में नहीं चलेगा। तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए शाहिद। तुम चाहते क्या हो? मैं अपनी बीवी को अपने घर में शर्म और हया की जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहता हूँ। मैं फिल्म का कारोबार नहीं छोड़ सकती। मुझे अपने फन से प्यार है और मैं ये बंधन नहीं तोड़ सकती। 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 हमारी तुम्हारी राहें मुख्तलिफ हैं। तुमको अपने फिल्मी कारोबार की रंगीनियां मुबारक, हमको हमारा जख्मी दिल और गम मुबारक। तुमसे मुझको प्यार अब भी है, मगर इसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बच्चे की भी शायद तुमको जरूरत नहीं, तुमको उसकी पैदाइश पर भी एतराज था, इसलिए मैं उसको साथ लिए जा रहा हूँ। हमसे मिलने की कोशिश फजूल होगी। आज से हमको भूले बिसरे हुए ख्वाब समझना शुरू कर दो। खुदा हाफिज शाहिद। कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, हम पूरी कोशिश कर चुके हैं। आई एम सो सॉरी। आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? अफ्रीका। वहाँ 8 साल के लिए एक फैक्ट्री के साथ मुआहदा हुआ है। बापू मिलने आए हैं। इस तरह कब तक गम में घुलती रहोगी बेटी? बापू, मैं
मेरे बारे में आपकी क्या राय है? मैं वफादार नहीं थी, शायद से मुझे प्यार नहीं था, बच्ची से मुझे प्यार नहीं था, मेरी ममता मेरा प्यार नकली था क्या? कौन कहता है? किसने कहा है? इसीलिए तो शाहिद और जाहिदा मुझे छोड़कर चले गए। बेटी, इस कांटे को कोशिश करके दिल से निकाल दो। मैं इस कांटे को दिल ही में रहने दूंगी, इस जख्म को इतना फैल जाने दूंगी कि जख्म ही जख्म रह जाए, बाकी कुछ न रहे। नसरीन, बेहतर यही होगा कि हम कोई दूसरी बात करें, नए फिल्म के बारे में। शायद ही मुझे फिल्म का कारोबार छोड़ने के लिए कहा था, मैंने फिल्म का कारोबार छोड़ दिया। मैं अपनी ममता और अपने प्यार की खातिर इससे बड़ी कुर्बानी भी कर सकती थी, अपनी बच्ची और शाहिद के लिए जान भी कुर्बान कर सकती थी, लेकिन इन्होंने मेरा दिल चीर कर देखा ही कब था, मेरे प्यार को तोला ही कब था। बापू, मैं कहाँ जाऊं? अपनी बच्ची और शाहिद को मैं कहाँ ढूंढूं बापू? दिल में रहने वालों को दिल ही में ढूंढा जाता है। दिल में रहने वाले आंखों से क्यों दूर हो जाते हैं? आंखों से दूर कुछ नहीं होता बेटे, सिर्फ फासले की बात है। नफरत और इख्तिलाफ के ये फासले सब के सब फर्जी और कच्चे हैं। मजबूत सिर्फ एक चीज है, एक ही रिश्ता, दिल का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता। अगर इतना ही मजबूत है तो लोग इसे तोड़ क्यों देते हैं? शीशा टूटकर भी शीशा ही कहलाता है। मोहब्बत जिस हाल में भी हो, मोहब्बत कहलाती है। काम शुरू कर दो बेटी, दिल बहला रहेगा। नसरीन अब फिल्म में काम नहीं करेगी। तुम्हारी बेटी तुमसे जुदा हो गई और मालूम हो रहा है मेरी बेटी मुझसे जुदा होने लगी है। गम की अंधेरी राहों में क्या क्या कुछ लुट जाता है। मैं तुम्हें न रोने का मशवरा देने लगा था और दिल मुझी को रोने की दावत दे रहा है। कभी कभी हम अपनी बिटिया से मिलने के लिए तो आ सकेंगे ना? मेरा ख्याल है मैं चंद ही रोज के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। अब मैं न इस घर में रह सकती हूँ और न इस शहर। ये आवाज क्या की थी? ये वाला समझा? हिलाना मिसी बाबा। तुम लोग लड़ते काहे के लिए हो भाई? बच्चे रोते रहते हैं। बाबा, यहाँ कोई आया तो नहीं था? बेगम साहिबा, ये जगह शहर से बहुत दूर है, यहाँ कौन आएगा? बहरहाल मेरी आंखें इन्हीं राहों पे बिछी रहेंगी।
और मुझे इंतजार भी रहेगा। किसका? अपने उन साथियों का जो जिंदगी की उलझी हुई राहों में मुझसे बिछड़ गए हैं। पाकिस्तान कब जा रहे हैं? हमारा जहाज परसों पाकिस्तान जा रहा है, हम भी परसों जाएंगे। अंकल अमजद ड्राइंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हें खुदा हाफिज कहने आए हैं। तुम चलो, मैं अभी कपड़े तब्दील करके आता हूँ। अच्छा भजन। चलो बेटा। हेलो अंकल। आओ बेटी आओ। अंकल हम परसों पाकिस्तान जा रहे हैं। हमारी गुड्डी हमें छोड़ जाएगी, हम उदास हो जाएंगे। ये मैं बिटिया आपके लिए तोहफा लाया हूँ। शुक्रिया अंकल। अमजद, इस तोहफे की क्या जरूरत थी? बैठो। ये कितनी प्यारी है भजन। बड़ी अच्छी है बेटे। इंजीनियर साहब, आप कितने खुशनसीब हैं जो अपने वतन वापस जा रहे हैं। हाँ अमजद, 8-9 साल हो गए हैं अफ्रीका में रहते हुए, और वतन जाने के लिए दिल भी बेचैन होने लगा था। ये होबू साहब क्यों रोने का शौक फरमा रहे हैं? हम जा रहे हैं इसलिए। अमजद, अफ्रीका बड़ी जरखेज दुनिया है। यहाँ सोना चांदी तो है ही, मगर यहाँ अच्छे दिलों की भी कमी नहीं। होबू रो नहीं। तुम्हारा मेम साहब तो बोलता तुम बहुत अच्छा डांस कर सकता है। हाँ जी, इतना मोटा आदमी को हम डांस कैसे सिखाएंगे? बोलो। चार्ली, यू शट अप। आई वॉन्ट शट अप। वो मोटा मैन। गॉड। सेठ साहब, जैसा जैसा हम कमर हिलाते हैं ऐसा ऐसा हिलाओ। जी। सेठ साहब क्या करेंगे? कमर रोएंगा तो कमर हिलाएंगा। इनका कमर है किधर? अंदर भी पेट, बाहर भी पेट, ऊपर भी पेट, नीचे भी पेट, चारों तरफ पेट ही पेट। मैन, पहले अपना कमर पतला करो। मुर्गा कम खाओ। मुर्गा? मुर्गा तो नहीं खाता। तो फिर क्या खाता? मुर्गी खाता हूँ, मुर्गी। अब तो हमारा कमर पतला पड़ गया है जी। ये देखो। अगर ये कमर पतला है तो समीमारा का कमर, नीलो का कमर, जेबा का कमर एकदम बकवास है। चार्ली, यू शट अप। I won't shut up. Coming. सेठ साहब, रेडी। 1 2 चा। हमारा डांसिंग स्कूल में पहले ही सीखने वाला बहुत लोग पढ़ा है। तुमको मन का 50 रुपया फीस पड़ेगा। कबूल है तो बोलो, नहीं कबूल है तो जाओ, छुट्टी करो। मेरा नाम शाहिद है। मैंने सुना है आपके पास किराए के लिए कमरा है, मैं उसी के लिए पूछने आया हूँ। हमारे पास कमरा जरूर है, मगर हम देंगे नहीं मैन। सब लोग किराया लेके भाग जाता है। तुम भी भाग जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? मिस्टर, तुम क्या मांगता? कमरे की तलाश है। ये बेबी किसका? ये बेबी इसका बाप का है। चार्ली, यू शट अप। आई वॉन्ट शट अप। हाय, कितना स्वीट बेबी,
क्या नाम है तुम्हारा? जाहिदा, मगर अब्बा जान मुझे गुड्डी कहते हैं। बड़ा प्यारा नाम है। इसका बात मत सुनो, ये एकदम पागल औरत है। हम बेबी लोग के लिए जरूर पागल है। गॉड हमको ब्यूटी दिया मगर बेबी नहीं दिया। इसको पूछो कसूर किसका है? कसूर तुम्हारा है, तुम अनलकी है। हम तुमको कमरे में नहीं रखेंगे, अपना दिल में रखेंगे। तुम रोज हमको एक किस्सी देगा, हम समझेंगे हमको किराया मिल गया। थैंक यू आंटी। कम ऑन डार्लिंग। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मिस्टर शाहद। मेरी बेटी आपका घर देखना चाहती है। ओह, क्यों नहीं क्यों नहीं, कम ऑन। कितना प्यारा बेटी है। मिस्टर, ये फोटो तुमको पसंद आया? बहुत अच्छा एक्ट्रेस है। तुम इसको कभी देखा? मैं तो चंद रोज हुए अफ्रीका से आया हूँ, अजनबी हूँ। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। हाय, कितनी प्यारी तस्वीर है अब्बा जान। तुम्हारा बेगम साहब किधर है मिस्टर शाहद? वो हमें हमारा मैम साहब एकदम पागल औरत है। हमको बोलता है शराब मत पियो, हमको बोलता बच्चा दो। हम बच्चा किधर से लाएंगे? हमारा पास कोई बच्चा लोग का फैक्ट्री है कि हम बच्चा ले आएंगे? ये एकदम मनहूस आदमी है। ये झूठ बोलता है। हम मनुष्य नहीं है, ये खुद मनुष्य है। इसने 4 दफा शादी किया मगर बच्चा नहीं हुआ। हम क्या करेंगे? चार्ली, यू शट अप। हाँ, और शराब मैन पिएगा? थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यारो मुझे मुआ डार्लिंग, तुम किधर है? ओह गॉड। ज़ाहिदा, बेटी कब तक बालों में उलझी रहोगी? तुम्हारे स्कूल का वक्त हो रहा है और मुझे फैक्ट्री भी जाना है। जल्दी आओ। आई अब्बा जान। ओहो, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। बाय बाय आंटी। बाय नॉटी गर्ल। चा चा 1 2 cha cha 4 चा 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 1 2 cha 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 चा 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 1 2 cha cha चा 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 1 2 cha 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 चा 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 1 2 cha cha cha। करो, हम तुमको शराब के लिए पैसा नहीं देंगे। शराब के लिए पैसा नहीं देगा तो इधर में डांस भी नहीं हो सकेगा। हम बोलते हैं रोज रोज शराब पिएगा, बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? तुम छठा शादी करेंगे और क्या करेंगा?
बेटी को जाहिदा की 8वीं सालगिरह मुबारक और मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। शुक्रिया। आप भी सोचते होंगे बापू मैं कितनी पागल हूँ। जाहिदा तो है नहीं, लेकिन उसकी सालगिरह हमेशा मनाती हूँ, उसके लिबास सिलवाती हूँ। फिर भी जाहिदा खैर से कहीं न कहीं तो होगी बापू, अपने अब्बा के पास। देखिए कितना प्यारा है। अरे इसे क्यों उठा लाई हो? छोड़ दो इसे। मैं नहीं छोड़ूंगी। बच्चे को कभी उसकी माँ से जुदा नहीं करना चाहिए। क्यों अब्बा? माँ का दिल जख्मी हो जाएगा और बच्चा भी माँ के बगैर उदास हो जाएगा। तो फिर मुझे भी उदास होना चाहिए। मेरी अम्मी भी तो मेरे पास नहीं। आप बोलते क्यों नहीं? क्या बात है अब्बा जान? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। मैं तुम्हारा अब्बा भी हूँ और अम्मी भी। तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए मेरे बेटे। इतनी रात हो गई तुम अभी तक सोए नहीं। चलो चलो आओ सो जाओ। क्या कर रही हो? दोस्ती। कई दफा कह चुका हूं कि तुम्हें इस तस्वीर से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं इस दोस्ती जरूर करूंगी। ये मुझे प्यार से देखती है, मैं भी इनको प्यार से देखूंगी। ये तो बेजान है। इस तस्वीर में क्या रखा है? चलो चलो जाके सो जाओ। घर में तुम होएगा उधर में चोर लोग किधर से आएगा? आंटी, अब्बू जान ने इस तस्वीर को प्यार कर लिया। शेम शेम। बकती है जी। मैं गैर औरत की तस्वीर को भला कैसे प्यार कर सकता हूँ? मैं तो कहना आया था कि तुम छुप छुप कर इस तस्वीर को मत प्यार किया करो। खाम खा आप लोगों को इसने परेशान किया है। माफी चाहता हूँ। जाओ अब तुम भी सोने को मांगता। अब्बा मारेंगे तो नहीं? हमारा डार्लिंग को कोई मारने को सकता? जाओ सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। अभी हम क्या करेंगे मेम साहब? तुम क्या करेंगे? बिस्तर में जाके सोएगा, मरेगा और क्या करेगा?
प्यार करेंगे अब्बाजान? अब रो क्यों रहे हैं? कुछ याद आ गया था। क्या याद आ गया था? ऐसा सवाल नहीं किया करते बेटे। मेरी अम्मी बहुत अच्छी होंगी, कैसी वो तस्वीर है ना अब्बा? सो जाओ बेटे, मेरे कलेजे के साथ लगकर, मेरी जान बनकर, मेरी जिंदगी बनकर। चार्ली, क्या बात है मैम? हम अपना रुपया लेने आए हैं। इसने कहा था क्रिसमस के दिन अदा करेंगे। किस बात का रुपया लेने को आया? इसने हमारी दुकान से 850 रुपए की शराब उधार पी है। ये कौन लोग हैं आंटी? गुंडा लोग मालूम पड़ता है। इस शहर के सबसे बड़े गुंडे उस्ताद लालू और बाकी पहलवान। अब क्या होएगा चार्ली? और पिएगा, रोज रोज पिएगा, इसका बाप से भी नहीं डरेगा, इसी का दुकान से उधार पिएगा। मिस्टर, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं मिलेगा तो हम घर का सब सामान ले जाएंगे। हम खुद एक नंबर के गुंडे और उठाई गिरे हैं मेम साहब। हमारा माल कोई खा सकता है? पैसा निकालो, पैसा। आज हमारा बड़ा दिन है, तंग मत करो। हम इज्जत वाला लोग हैं। शहर में जिधर पूछेगा सभी बोलेगा मारिया एकदम अच्छा आदमी है। हम तुमको पैसा दे देंगे। हम आज ही पैसे लेकर जाएंगे। पैसा नहीं है। सामान इकट्ठा कर लो। ये सामान तो सब किराए का है। कुछ भी हो, हम सामान अभी ले जाएंगे। रकम अदा कर देना और सामान ले जाना। मैम, हमको 1-2 रोज का मोहलत दो, हम तुम्हारा सब पैसा दे देंगे। इसको मत ले जाओ, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, छोड़ दो इसे, ये मेरी तस्वीर है। मैं अपने अब्बा को बुला के लाती हूँ, वो तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। तुम अकेली आई हो या साथ भी कोई है? मैं अकेली पैसे लेने आई। पैसे नहीं मिले तो गुंडे आंटे के सारा सामान ले जाएंगे। कौन गुंडे? अंकल चार्ली ने शराब पी और उन लोगों को पैसे नहीं दिए। अच्छा, तुम बैठो, मैं अपना काम शुरू कर लूं।
जमशीद, मशीन ऑन करो। हम तुम्हारे पापा को लेकर अभी आएंगे। हाँ नहीं आंटी, छोड़ दो मुझे, मैं अपने अब्बा के पास जाऊंगी, मैं अपने अब्बा को देखूंगी। अब्बा, 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 अब्बा। एकदम खराब छोकरी है, एकदम मनुष्य छोकरी। हम सुना तुम मशीन चला दिया और अपना पापा का हाथ उसमें फंसा दिया। तुम्हारा पापा आएगा, तुम्हारा हाथ भी काट डालेगा। हम भी खराब आदमी है, हम भी मनुष्य आदमी है। हम शराब पिया, गुंडा लोग को पैसा नहीं दिया, वो हमारा सब सामान ले गया। हम बोला हमको भी ले जाओ, बोला नहीं, इंसान का कोई कीमत नहीं, तुमको ले जाके क्या करेंगे? तुम एकदम मनुष्य छोकरी। तुम्हारा पापा आएगा, तुम्हारा हाथ भी काट डालेगा। तुम्हारा पापा आएगा, तुम्हारा हाथ भी काट डालेगा। तुम्हारा पापा आएगा, तुम्हारा हाथ भी काट डालेगा। तुम्हारा हाथ भी काट डालेगा, तुम्हारा हाथ भी काट डालेगा। तुम्हारा हाथ भी काट डालेगा। बेगम, ये गरीब बच्ची है, न जाने कौन है, बाहर बेहोश पड़ी हुई थी। अल्लाह जाने मुसीबत की गठरी कहाँ से उठा लाए हो। हर इंसान मुसीबत की एक गठरी के बराबर है। मगर ये बोलती क्यों नहीं?
दुखिया लोग बगैर कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। तुम इसके वकील हो? मासूम बच्ची है, जब तक इसके माँ बाप का पता न चले इस सिक को यहीं रहने दो। एक मासूम ये है और एक मासूम तुम हो। अरे ये क्या कर रहे हो? इस गंदगी को सोफे पर कहाँ रख रहे हो? बेगम, मैं सुबह की गाड़ी से 8-10 रोज के लिए कराची जा रहा हूँ। दुकान के लिए माल खरीदना है। सुबह जल्दी जाग उठना। सुबह होगी तो देखी जाएगी, अब तो आराम करने दो। इस बच्ची का ख्याल रखना और कोशिश करना कि ये अपने वालिदैन तक पहुँच जाए। अगर उनका पता न चले तो पुलिस को इत्तला कर देना। अच्छा अच्छा, अब सोने भी दोगे या नहीं? मेरा हाथ मत काटो, मेरा हाथ मत काटो। नहीं बेटी, तुम्हारा हाथ कोई क्यों काटेगा? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बताओ तो मैं तुम्हें उनके पास छोड़ूं। मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, वो मेरा हाथ काट देंगे। मैं मनहूस हूँ। क्यों बेटी? मैंने मशीन चला दी, मेरे अब्बा का हाथ कट गया। तुमने मशीन चला दी और अब्बा का हाथ कट गया? तुम्हारा हाथ कोई नहीं काटेगा। मैं तुम्हारे अब्बा के पास जाऊंगा और उन्हें समझाऊंगा। आजकल नया हाथ पाँव बाजू सब कुछ मिल जाता है। नया हाथ मिल जाएगा? क्यों नहीं? कहाँ से मिलेगा? कराची से। अब्बा अब्बा, मेरे लिए कराची से हवाई जहाज, नाचने वाला बंदर और सोना जरूर लेके आना। सब कुछ ला दूंगा बेटे, और तुम्हारे लिए भी कराची से मिठाई और खिलौने लाऊंगा। मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे मिठाई भी नहीं चाहिए। आप मेरे अब्बा के लिए एक नया हाथ ला देंगे? जरूर ला दूंगा बेटी। है, पहले पहुंच तो जाओ। जरूर ला दूंगा। गाड़ी का वक्त हो गया है, जाने की करो हतिम ताई साहब। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गली गली ढूंढा, बाजार बाजार ढूंढा, किधर गुड्डी नजर नहीं आया। अभी हम उसके पापा को क्या बोलेगा? फिलहाल उन्हें कुछ ना बताएं, उन्हें सदमा होगा। बैड लक। डॉक्टर, गुड्डी नहीं मिलेगा तो हम मर जाएगा। इंशाल्लाह जरूर मर जाएगा। चार्ली, थैंक यू। मारिया, अभी तक मेरी बच्ची मुझसे मिलने नहीं आई। कहाँ है वो? हम उसे स्कूल भेज दिया। स्कूल भेज दिया है? लेकिन मारिया, तुम रो क्यों रही हो? जरूर कोई बात है। इन्हें अंदेशा है कि आप बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। मैंने इन्हें समझा दिया है कि खतरे की कोई बात नहीं। सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, घबराने की कोई बात नहीं। रुक क्यों गई? दबा पाओ, अभी 10 ही बजे हैं और तेरे दीदों में नींद आने लगी। अम्मी, मैं आपके पाँव दबा दूं? ये बेचारी दिन भर काम करके थक गई होगी। 8 बजे से पाँव दबा रही है। हाय सत्ते, तू क्यों पाँव दबाने लगा? इसने घोड़े को किस लिए रखा है? चलिए दबा पाओ। आँख झुकी तो आंखें निकाल लूंगी। तेरे बाल। खुदा के लिए माफ कर दे। खुदा के लिए बेगम साहब मेरे बाल ना काटे। मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। मेरी इसके बाल ना काटे। हट जा। खुदा के लिए बेगम साहब
को आए हुए और अभी तक फर्श साफ करना नहीं आया। जोर लगा और जोर से। फर्श को शीशे की तरह साफ होना चाहिए, तेरी मनो सूरत की तरह गंदा ना रहे। अम्मी, इसे भी कुछ दे दो खाने के लिए। सुबह से काम कर रही है, कपड़े भी फाट गए बेचारी के। मेरा ही एक जोड़ा दे दो। तुम चुप रहो। ए गुटी, इधर आ। लेखा मर। आपका तुमने बहुत कम खाया है। पेट भर गया मम्मी, हाथ धोने चलो। ये रख दो। लो ये खाओ। मुझे भूख नहीं। खाते क्यों नहीं? खा लो ना। तनख्वाह गई मुर्गी देखिए, मेरे बच्चे को चोरी सिखाती है। फिर कभी ऐसी हरकत की तो हाथ काट डालूंगी। मनोज कहीं की। आज 10 दिन से मैं यहाँ पड़ा हूँ और मेरी बच्ची को आप लोगों ने मुझसे एक बार भी मिलने नहीं दिया। आखिर बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं। आप जरा ठीक हो जाएं तो आपको बच्ची से जरूर मिला दिया जाएगा। वो मासूम है। इस हाल में आपको देखकर मुमकिन है कि उसका नन्ना मुन्ना दिल गम की ताब न ला सके। बस यही वजह है कि उसे यहाँ आने से रोक रखा है। कराची से बोल रहे हैं। आज बुध का दिन है। अपने एक्टर और एक्ट्रेसों के प्रोग्राम में हम आज मशहूर और पुरानी फिल्म आर्टिस्ट नसरीन की मुलाकात पेश करते हैं। नसरीन साहिबा इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे मुलाकात करने वाले जमशेद पाशा हैं। लीजिए सुनिए। नसरीन साहिबा, 8 साल से आपने फिल्म में काम करना छोड़ रखा है, इसकी क्या वजह? मेरे शौहर ने चाहा था कि मैं फिल्म में काम करना छोड़ दूं। मैं अपने शौहर और अपनी बच्ची के लिए इससे बड़ी कुर्बानी भी दे सकती थी। आपके शौहर और बच्ची इस वक्त कहाँ हैं? दिन रात की कोशिश के बावजूद मैं उनका पता न चला सकी। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ हैं। 8 साल से आप जो गुमनाम जिंदगी गुजार रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। पहले तो आप इस मुलाकात के लिए तैयार नहीं थी, बाद में ऐसी कौन सी बात हुई जिसने आपको इस मुलाकात के लिए तैयार कर दिया? मैं अपने जाती मामलात पर किसी से गुफ्तगू करना नहीं चाहती, फिर भी इस मुलाकात पर तैयार हो जाने की एक वजह जरूर थी। मैंने सोचा शायद मेरी आवाज मेरी बच्ची और मेरे शौहर के कानों तक पहुंच जाए और वो ये जान ले कि मैंने अब भी उनकी याद नहीं छोड़ी। मगर हर गम के बावजूद मुझे उनसे किसी किस्म का शिकवा शिकायत नहीं है। और नफरत के दरिया में बह गई। मुझको कुछ इस तरह ठुकरा गए कि अब मैं न जी सकती हूँ न मर सकती हूँ। तुमने ये क्या कर दिया मिस्टर शाहद? हम सुनना मांगता था। मुझे तन्हा छोड़ दो। मेरे इस दर्द को तन्हाई की जरूरत है। प्लीज प्लीज।
गुड्डी, आओ मेरे साथ खेलो। नहीं आफ्ताब, तुम्हारी अम्मी को पता चल गया तो वो मुझे मारेंगी। क्या बात है गुड्डी, जब भी रेलगाड़ी की आवाज आती है तुम खिड़की की तरफ भागती हो। मैं तुम्हारे अब्बा को देखती हूँ, वो मेरे अब्बा के लिए नया हाथ लेने गए थे ना, और अभी तक नहीं आए। उनका खत आया था, मैं 4 दिन और ठहरूंगा। 4 दिन? आफ्ताब। जी अम्मी। आओ बेटा चाय पी लो। आज मैं तेरे हाथ काट डालूंगी। मेरे हाथ ना काटिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप इसे हम लोग मारते क्यों रहते हैं? पीछे ये हाथ से चुरा रही थी। भाग के कहाँ जाएगी? जाए ना कि ये बीमार ना आएगी। आज मैं तेरे हाथ काट डालूंगी। मेरे हाथ ना काटिए। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। ज़हदा! रो क्यों रही हो? तुम किसे पुकार रही थी? अपने अब्बा को। मुझे तुम्हारी अम्मी से डर लगता है आफ्ताब, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन इस वक्त तुम जाओगी कहाँ? कराची। वहाँ से अपने अब्बा के लिए नया हाथ लाऊंगी। खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। अच्छा, तुम घबराओ नहीं, मैं भी आता हूँ।
लाया हूँ बेटे। और वो सोनलवा? वो भी लाया हूँ बेटे, जरा दम तो लेने दो। तशरीफ ले आया? सामान न मिलने की वजह से देर हो गई। हाँ, उस बच्ची का क्या हुआ बेगम? उस चोटी का नाम न लो मेरे सामने। कई दफे घर की चीजें चुराती हुए पकड़ा उसे। अम्मी झूठ कहती है अब्बा, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। अम्मी उससे बहुत तंग करती थी। बकवास बंद कर। मैं सच कहता हूँ अब्बा। तो फिर उसे स्टोर में बंद करके ताला क्यों लगा दिया था? अब्बा, अगर मैं ताला खोल के उसे भगाना देता तो बेचारी वहीं रो रो के जान दे देती। हैं? तूने उसे भगा दिया? साले औरत, औलाद वाली होकर भी तुझे उस मासूम बच्ची पर रहम ना आया। उस बेकस पर हाथ उठाती वो तेरे हाथ में टूट गए। न जाने तेरे जुल्म से तुमसे तंग आकर कहाँ भटक रही होगी। वो चोर नहीं थी, वो एक अच्छे खानदान की बच्ची है। ये देखो उसकी गुमशुदगी का ऐलान। तुम्हें मालूम है वो कहाँ है? कह रही थी कराची से मैं अपने अब्बा के लिए नया हार लेने जाऊंगी। डॉक्टर, हम गुड्डी का फोटो अखबार में छपवा दिया। हाँ, मैंने आज अखबार में देखा है। मिस्टर शाहिद को मालूम हो गया या अभी तक उनसे छुपा रखा है? उसको कैसे बताएंगा? उसको बहुत दुख होएगा। जब बेबी मिल जाएगा फिर उसको बताएंगा। मगर अखबार तो रोज उनके कमरे में पहुंचता है। इसीलिए तो हम इधर में बैठा है डॉक्टर साहब। आज हम अखबार अंदर नहीं जाने देंगे। ओह, आई सी। चार्ली, हाँ? अखबार। अखबार? हाँ। माय गॉड। शाहिद साहब का कमरा कौन सा है? मुझे उनसे मिलना है। हम शाहिद साहब का आंटी है। बोलो क्या बोलता है? मैं घर भी गया था, मालूम हुआ वो अस्पताल में है। उनकी बच्ची खो गई थी, तो सिलसिले में बात करनी है। तुमको मालूम नहीं मैम, हॉस्पिटल में अखबार लेके घूमना मना है। अजीब लोग हैं आप। अजीब लोग बोलकर हमको गाली मत दो। मैंने गाली तो नहीं दी, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि शाहिद साहब का कमरा कौन सा है। कुछ भी हो मैम, तो मिस्टर शाहिद को नहीं मिलने को सकता। कैसे नहीं मिल सकता? अभी क्या होएगा चार्ली? तशरीफ लाइए, बैठिए, फरमाइए। आज के अखबार में आपकी बच्ची की गुमशुदगी का ऐलान देखा था। मेरी बच्ची गुमशुदगी का ऐलान? क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, ये देखिए। कल तक ये बच्ची मेरे पास थी। अफसोस है कि अब वो कराची चली गई है। कहती थी अब्बा के लिए बाजू लेने जा रही हूँ। मेरी बेटी। मिस्टर शाहिद को इस हालत में नहीं जाना चाहिए था। वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। वो किधर गया होगा? तुम्हारा बाप के पास। ये भी समझने को नहीं सकता कि वो अपनी बेटी को ढूंढने गया होगा। मुझे माफ कर दे। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। बगैर टिकट से पकड़ता है, बदमाश। मैं बगैर टिकट क्यों नहीं दूंगा? मुझे माफ तो नहीं आई? जी नहीं। कहाँ जा रहे हो बेटे? जी कराची जा रही हूँ। जा रहा हूँ। तुम अपने आप को छुपा क्यों रही हो? अरे तुम तो बिल्कुल लड़का मालूम होती हो। जी हाँ। आप कौन है? मैंने आपका फोटो देखा है, आपके फोटो से दोस्ती भी की है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? मेरे माँ बाप नहीं है। आप नाराज ना हो तो एक बात कहूँ? जरूर कहो। आप मुझे प्यार देंगी? माफ कीजिए बेगम, आप इस बच्चे को जानती? अरे अरे सुनो, सुनिए, इसके टिकट के पैसे मैं देती हूँ। आप दे दें। लीजिए, आप इसे परेशान न कीजिएगा। ये तो कोई आवारा बच्चा मालूम होता है, जाने किसकी औलाद है।
आजकल तो आवारा बच्चों ने क़यामत उठा रखी है, जेबें काटते हैं, आई चोरियां करते हैं मैडम। खुदा किसी पे बुरा वक्त न लाए। कालू, हम थक गया माई बाप, तुम जरा बोरी उतारो। तुम ऊपर चढ़ो, मैं नीचे ठहरेगा। अरे तुम भी तो कभी उतारो, घर को मैं उसके कार करे तो उधर कार न करे, या कुछ आज के मतलब पैसा रहूंगा अदा कार का। अरे ये वरी किसका नसीब सोया है? खुदा कसम कितना खूबसूरत बचा है। अरे पादा उठो रे, इधर वाली किधर सोया? ये भी कोई सोने का जगह है, कमाल करता है यार। अरे तुम गूंगा भी है क्या? बोलो ना। अरे बोलो नहीं तो खुदा कसम तुमको गाड़ी से नीचे फेंक देगा। तुम्हारा नाम क्या है? गुड्डू। गुड्डू? अरे कालू, तुम्हारा काना खराब हो गया, यह तो किसी मैम साहब का बच्चा है। गाली देगा तो हम झापड़ मार देगा। हाँ। अरे कालू, ये तो अपना भी बाप निकला। वाह माई बाप। जेंटलमैन लोग का बच्चा है कासू, घर में ले जा, इसके माँ बाप से नाम मिलने का चांस है। चलो बच्चा, तुम्हारा माँ बाप आएगा, हमको नाम देगा और अपना माल ले जाएगा। अरे छोड़ो, चक का बच्चा चक मारता है, छोड़ो तुम भी कमाल। अम्मा, हमें कासू। आटा का बोरी ले आया? आटा का बोरी को गोली मारो अम्मा, हम तो खुदा कसम सोने का बोरी लाया, सोने का। छोकरा है छोकरा। छोकरा? हाँ। किसका? जेंटलमैन लोग का। और किसका? इसका माता पिता आएगा, हमारे को इनाम देगा और अपना बच्चा को ले जाएगा। और क्या? दरवाजा खोलो। अम्मा खुदा कसम छोकरा बहुत तेज है। अरे कासू, क्यों किसी का दिल काट कर ले आया है? इसको जाने देना। तू बीच में मत बोल माँ, खुदा कसम बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन का कोई बात नहीं। खबरदार से दरवाजा खोला, तेरे को बोलता हूँ। हाँ बस करो रे कोलो का बच्चा, कोलो। हम बोल दिया है, जब से हमारा गुड्डी गया हम किसी को डांस सिखाने को नहीं सकता। पहले हम गुड्डी को ढूंढेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। मगर हम क्या करेगा मैम साहब? तुम पागल खाने का प्रोग्राम बनाएगा मैम? सोचा था पाकिस्तान के बहुत बड़े डांसर बन जाएंगे, हैं जी? बधाई इनाम पाएंगे। जरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसर का शक्ल तो देखो। सेठ, पागल खाने जाने का प्रोग्राम बनाओ, हम भी तुम्हारा साथ चलेगा। इंशाल्लाह उधर में बहुत अच्छा गुजरेगा। हम तुमको मारेंगे चार्ली? हम जरूर मार खाएंगे, हम डरने वाला आदमी नहीं है।
पता नहीं किधर से आ गया खाना खराब का बच्चा, हमारे को मुसीबत में डाल दिया। अरे खुदा के वास्ते बता तुम्हारा माई बाप किधर है रे? हम बोला हमको नाम मिलेगा, का के नाम ला रे गर्कबू। छोकरे का दिल मत दुखाड़े। हमारी क्या करेगा माँ? हम उसको बोलते जाओ जाओ जाओ, नहीं जाता। हमारी किधर से खिलाएगा? महंगाई का जमाना है, तुम्हारे को तो मालूम है। कासू, इसका मरी कोई नहीं होएगा तो गरीब किधर जाएगा? जन्नत में जाए। हमारा उस्तर चला है, काम करे धंधा करे, काय के मोजर है बस। मैं जरूर काम करूंगा, तुम्हारा उस्तर चलाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, जब बब्बा के लिए हाथ खरीद लूंगा तो चला जाऊंगा। खुदा कसम इसका तो दिमाग खराब है माँ। पागल नहीं होगा तो हमारा मुट्ठी काट कर कुत्ता को दियो। ए, पागल बोलेगा तो हम झांपड़ मारेगा। अम्मा, ये लो। क्या है बच्चा? आज मैं 12 रुपए 8 आने कमा के लाया हूँ। 12 रुपए 8 आना? अरे कासू, देखा तूने? अरे टार्जन का बच्चा, खुदा कसम तुमने तो कमाल कर दिया यार। ये ले 8 आना तेरा ही ना। अम्मा इसे अपने पास जमा करती जाओ, जब 100 रुपया हो जाए तो मुझे दे देना, मैं अपने अब्बा के लिए नया हाथ लाऊंगा। कासू, वजह कासू। कौन है रे? अम्मा मैं अभी आता हूँ। आओ वजह, क्या बात? मेरे फायदे का बात है, जरा इधर आ। फायदे का बात है? मालूम पड़ा इस छोकरे का माँ बाप कौन है? नहीं यार। अरे कहता क्या है? पागल है, बोलता अपना बाप के वास्ते नया हाथ जोड़ने का। हाँ। इसका धंधा करेगा, मिल के पैसे बांट लेंगे। धंधा? बच्चे खरीदने वाले परदेसी सौदागरों के पास इसके बेचने का बंदोबस्त हो सकता है। कितना पैसा मिलेगा? तू गरीब आदमी है, 500 भी मिल जाए ठीक है। देखो यार, मेरा माँ को मालूम नहीं पड़े। अरे तू फिक्र नहीं कर, जब भी भेज दो भेज दो। आज रात 10 बजे बस्ती के मोड़ पर। ये लोग हमारा दोस्त है। हाँ? इन लोगों का हाथ पांव बेचने का धंधा है। तुमको तुम्हारा बाप के वास्ते हाथ मिल जाएगा, इन लोग का साथ जाओ। और देखो बच्चा, जल्दी वापस आ जाना, अभी हमारे को फिल्म देखने को जाना है, खुदा कसम। जाओ। हाँ बच्चा आओ। किधर है? माँ, खुदा ने हमारा सुन लिया माँ। ये देखो नोट ही नोट। कासू, ये तो बहुत है, तूने जरूर कोई खराब काम किया है, सच्ची बता। छोड़ो माँ, खुदा कसम तुम तो अरूबरू नाराज होता है। तुम्हारे को तो मालूम है मैं ईमानदार आदमी है। उधर माल दिया, इधर पैसा लिया, इसमें वरी क्या है? खराब काम किया है। हाँ? बहुत सारा पैसा, बहुत खराब काम करो जब भी मिलता है। तुझे अब्दुल्ला शाह का कसम, सच्ची बता किधर से लाया है? माँ तुम कफा तो नहीं होएगा? चोरी किया? नहीं माँ, माँ हम उस छोकरे को बेच डाला। बेच डाला? जालम डाकू, तूने किसी माँ का दिल बेच डाला। अरे तेरे को कोई बेच देता तो मेरा क्या हाल होता? खुदा तेरे इस नाते को आग लगा दे। शर्म बेकार, खुदा तेरे को मार डाले। जा और उस छोकरे को भी वापस लेकर आ, वरना मैं तुझे अपना दूध कभी ना बख्शूंगी। जा करेगा जा। माँ, खुदा के वास्ते बस करो माँ। माँ तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। छोकरा तुम इधर भागो, हम इनका खाना खराब करता है।
अब तो तू राजी हो गया माँ। तेरा कासू बेगैरत नहीं है माँ। देखो मैं कौन हूँ, तुम्हारी हमसफर जिसकी तस्वीर से तुमने दोस्ती की थी। गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे, मैं भागकर इधर आ गई। मुझे मालूम नहीं था ये आपका घर है। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? कोई औरत गा रही थी, मुझे सुनकर रोना आ गया। वो गाना तुम मैं गा रही थी, अपनी बच्ची को सुला रही थी। मैं आपकी बच्ची को देखूंगी, वो कहाँ है? आओ मैं तुम्हें अपनी बच्ची से मिलाऊं। देख लिया तुमने, यही है मेरी बच्ची। ये झूला मेरी बच्ची की यादगार है। आपकी बच्ची कहाँ चली गई? अपने अब्बा के साथ। अगर मेरी बच्ची ऐसे करेगी तो मैं उसका नाक काट डालूंगी। तुमने तो खाना भी नहीं खाया होगा। मुझे भूख नहीं और मुझे जाना भी है। कहाँ? अपने अब्बा के लिए मेरा हाथ लेने। इस वक्त कहाँ जाओगी? तुम्हें तो नहा धोकर अच्छे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। आओ मेरे साथ। आओ। ये कपड़े किसके हैं? मेरी बच्ची के। आप तो कहती थी वो चली गई। मैं हमेशा उसकी सालगिरह पर एक नया जोड़ा सिलवा के रख लेती हूँ, इसी उम्मीद पर कि एक दिन वो जरूर आएगी। इन दिनों अगर वो आ जाती तो ये फ्रॉक उसे बिल्कुल पूरा आता। शायद ये फ्रॉक तुम्हें भी पूरा आ जाए। तुम्हारी उम्र भी करीब करीब वही है जो इस वक्त मेरी बच्ची की होगी। आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ जरूर पूछो। जो गाना आप उस वक्त गा रही थी एक बार फिर सुना दें। आजा रे आजा। आप इत्मीनान रखिए, कल के अखबार में आपकी बच्ची की तस्वीर और उसकी तलाश के लिए 10,000 रुपए का इनाम नुमाया तौर पर अखबार में शाया कर दिया जाएगा। शुक्रिया। आपने पुलिस को इत्तला कर दी? जी मैं वहीं जा रहा हूँ। हेलो मैडम नसरीन। आदाब। ये कैसे है मामूला? ये मेरे अजीज दोस्त हैं। इनके अब्बा का हाथ कट गया है। मैं इन्हें आपके पास मशवरे के लिए लेकर आई हूँ। मरीज कहाँ है? बेटे बताओ तुम्हारे अब्बा कहाँ है? वो तो जान नहीं है। बेटा जब तक हम मरीज को नहीं देखेंगे क्या मशवरा दे सकते हैं? आप मुझे एक हाथ दे दे, मैं अपने अब्बा को खुद ही जाकर दे दूँ। नो, हाथ यूं नहीं दिए जाते बेटा। तुम अपने अब्बू को यहाँ लाओ, हम उनको देखेंगे और हाथ फिट कर देंगे, बस ठीक है ना? माफी चाहता हूँ। मैं भी आती हूँ। डॉक्टर साहब बच्ची बहुत परेशान है। कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि आप उसे इत्मीनान दिला दें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैडम आई एम हेल्पलेस।
ये रिपोर्ट जिस बच्ची के बारे में आपने दर्ज कराई है उसको आप कब से जानती हैं? पहली बार मेरी उससे ट्रेन में मुलाकात हुई थी। दोबारा? कल रात, जबकि चंद गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। कराची में आने का मकसद उसने क्या बताया था? बाप के लिए नया बाजू ढूंढ रही थी। उसका बाप कौन है? मैं नहीं जानती। और माँ? कह रही थी माँ नहीं है। आप उसके माँ बाप का नाम जानती हैं? उसके बाप का नाम शाहिद और माँ का नाम नसरीन है। शाहिद? नसरीन, मुझे मालूम है पिछले 8 साल से तुमने जो गम उठाए हैं, मुझे उसका बदला देना होगा। मैंने सोचा था तुम्हारे सीने में माँ का दिल नहीं और तुम्हारा प्यार नकली है। मैं अंधा था नसरीन, मेरी नजर तुम्हारे दिल की गहराई तक न पहुंच सकी। मुझे माफ कर दो। शायद मैं जानती थी एक दिन तुम जरूर लौट आओगे। मेरी बच्ची भी लौट आएगी। मेरी बच्ची मेरे दिल का टुकड़ा कहाँ होगा? ममता उसे खींच कर लाई थी, मगर मुकद्दर ने हर बार उसे मुझसे छीन लिया। कहाँ है मेरी बच्ची? मेरी बच्ची कहाँ चली गई? हेलो हेलो। जी हाँ, जी हाँ, आप कह डालिए। जी जी, मैं मौके पे पहुंच रहा हूँ। रेलवे पुलिस की इत्तला है कि रेलवे लाइन पर प्लास्टिक के चंद टुकड़े मिले हैं। अंदाजा है कि वो प्लास्टिक का मसनूई बाजू था। इंस्पेक्टर साहब, वो बाजू सी बच्ची के पास था। मेरी बच्ची के पास, मेरी बच्ची के पास। जाहिदा, मेरी जाहिदा। फिलहाल तो कोई बात समझ में नहीं आ रही, मगर हम तलाश जारी रखते हैं। जाहिदा, मेरी बच्ची। बहुत चालाक छोकरी है, नोच नोच कर मेरा मुंह लाल कर दिया। सत्यानाश। बाकियों का क्या हाल है उस्ताद? चीखने लगे थे, मगर मैंने जो अपने नंबरदार को जेब से निकाला तो देखते ही सबका हुलिया टाइट हो गया। रात को 2 बजे इनको यहाँ से ले जाकर परदेसी सौदागरों के हवाले कर देंगे। ख्याल रखना उस्ताद, तुम फिक्र मत करो। हम तुम्हें अफ्रीका की सैर कराएंगे। अफगानिस्तान और अफ्रीका तो देख रखा है, कहीं और ले चलो तो मजा ही आ जाए। तुम्हें डर नहीं लगता? तुमसे क्या डर लगेगा? हमने अफ्रीका में तुमसे ज्यादा अजीब अजीब चीजें देख रखी है। तुम्हारी शक्ल के एक भालू से हमने एक बार मारपीट भी की थी। तू बड़ी चालाक है। आपकी दुआ से। मैंने 10 खून किए हैं। 10 पाँच तो हमने भी कर रखे। तुम 10 नंबरी हो? क्यों? हम भी 10 नंबरी है। देख जोगरी, जी माई बाप, हम चालाक बच्चों के हाथ काट देते हैं। इसकी जेब से चाबी निकाल लो। चाबी निकालो। हेडक्वार्टर से इजाजत मिल गई है। देखो, तुम लोग इनके साथ जाओ और तलाश में पूरी तरह इनकी मदद करो। शुक्रिया। कोई बात नहीं।
लोगों को यहाँ से फौरन भाग जाना चाहिए। कश्ती को समंदर तक पहुँचाते पहुँचाते देर हो जाएगी। यूं ही भाग चलो। बच्चों को यही छोड़ दे, वो बच्ची बहुत चालाक है। पुलिस को बता देगी कि हम उसे कासू के पास से लाए थे और कासू की बस्ती के कुछ लोग हमें जानते हैं। पुलिस वहां पहुंची तो हम पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। तो फिर क्या करें? सिर्फ एक ही सूरत है। वो क्या? बच्चों को खत्म कर दे। तुम यहाँ देखभाल करो, गोलियों की आवाज सुनकर कोई वहां आना जाए, मैं उनको ठिकाने लगाता हूँ। अभी तक गोली की आवाज नहीं आई। उस्ताद अंदर क्या कर रहा है? सामने कुआं है। मेरा ख्याल है इनकी लाशों को उसमें फेंक दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पुलिस इनकी लाशों को निकालने में उलझ जाएगी और हम भागकर दूर निकल जाएंगे। ठीक है? कौन है? ये रहा तुम्हारा बच्चा, इसे ले लो। मेरा लाल, मेरा चांद, मेरा बच्चा, तू इतने दिन से कहाँ था? वो लोग जो बच्चों को ले जाते हैं, हम सबको पकड़ कर ले गए थे। बाकी सब बच्चे भी अपने अपने घर पहुंच गए हैं। तुम तो अपनी माँ के पास पहुंच गए, अब मैं चलती हूँ। बेटी तू कौन है? तेरी माँ भी तो तड़प रही होगी। चल मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा दूँ। मेरी माँ नहीं है। फिर तेरा कौन है? अब्बा है, लेकिन मैं उनके पास जा नहीं सकती। तो फिर तो कहाँ जाएगी? कुछ मालूम नहीं।
अखबार में पढ़ा था कि जो बच्ची को ढूंढ निकालेगा उसे 10,000 रुपये इनाम मिलेगा। मैं गरीब आदमी हूँ, बेकार आदमी हूँ। हाँ हाँ, इनाम तुम्हीं को मिलेगा। बच्ची है कहाँ? ऊपर सरकार, ऊपर कमरे में मैंने इसलिए बंद कर दिया था कि किसी और के हाथ न लग जाए। पास कोई दरी है? यही तुम्हारी अम्मी है बेटा। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मां लाया हूं बेटा।